हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड क्लास है। ये आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीईटी, क्लर्क, सीटेट, एस्टेट, केबीएस, डी ट्रिपल एस भी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब की बार मुझे मैथ में अच्छे से नंबर लेके आने हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ आपका 12,000 एट द एंड ऑफ आपका 5 ईयर इज आपका 6,000 रुपये। वट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। इसको क्या बोलेंगे हम? सम को प्रिंसिपल बोलेंगे। एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। आपका 12,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज आपका 6,000 होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए देखो, इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल। कितना दे रखा है आपको? प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि टाइम इसने दिया हुआ है 5 ईयर। उसके बाद ईयर आपका देखो 5 साल आपका कितना दे रखा है? टाइम। 6,000 आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 6,000 रुपये। उसके बाद ये क्या निकलवाने के लिए कह रहा है? देखो, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ। क्या निकालना है हमें? रेट निकालना है। तो रेट को देखो कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइड में आपका प्रिंसिपल इंटू में टाइम। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपका? 6,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 100 प्रिंसिपल कितना है आपका? 12,000 रुपये और आपका टाइम 5 ईयर। अब देखो 3 0 से 3 0, 6 दूनी 12, कितनी बार गया? 50 बार। 5 से ये 10 बार कट गया। तो जो रेट हो गया कितना हो गया आपका? 10% रेट निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट पर फॉर 3 ईयर के लिए कंपाउंडेड एनुअली बताना है हमें। देखो, हमने रेट निकाला। अब रेट को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10 आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट और ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। चलो किससे करेंगे? बाई रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे इसमें हम। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेंगे। इतना समझ में आया? चलो इसको मैं ऐसे रफ कर दूं। चलिए, रेट कितना निकल के आया हमारा? 10% आया। इसको नोट डाउन कर लेना। रेट कितना है? 10% निकल के आया। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल आपका कितना था? देखो 10 रुपये था, बढ़कर कितना हो गया आपका? ये 11 रुपये। देखिए अमाउंट जब हम निकालते हैं तो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 10, सिंपल इंटरेस्ट है तो कितना हो गया अमाउंट आपका? 11 रुपये। इसने दिया कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो 3 बार लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लो। कितना आएगा आपका? 1,000 आ गया। उसके बाद 11 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1,331 रुपये। ब्याज कितना बना आपका? 331 रुपये बना। ठीक है, हमें निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो हमारा कितना था? जो प्रिंसिपल था 12,000 रुपये था। कितने पर? 1,000 पर। निकालेंगे क्या हम? क्या निकालेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कितना आया ब्याज आपका? 331 रुपये आया। देखो ब्याज कितना आपका? 331 रुपये आया। देखो 2 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 12 की और 331 की, देखो 12 की और 331 की मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा आपका? 12, 1 बचा। 12 तिये 36 और 1 37, 3 बचे। ठीक है, 12 तिये 36, 36 और 3 39। कितना आया? 3972 रुपये। क्या निकल के आया? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलिए देखो
व्हाट विल बी द कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर अ 3 ईयर के लिए ऑन आपका कितना हो गया 5120 रुपये एट द रेट ऑफ आपका 12.5% कंपाउंडेड एनुअली। आपका 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए प्रिंसिपल आपका कितना होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 5120 रुपये हो जाएगा। उसके बाद इस पे टाइम हो जाएगा आपका 3 ईयर, ठीक है, और रेट आपका हो जाएगा 12.5%। अब देखिए रेट को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो डायरेक्ट अगर मैं आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताऊँ तो 1/8 लिखेंगे। 12.5% को हम क्या लिखेंगे 1/8। मैं आपको करके भी बता देती हूँ। देखिए 12.5% क्या हो गया आपका यहाँ पे 10 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 8, तो कितना आ गया 1/8। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 12.5% को, तो कितना आया आपका 1/8। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल का और हम किसका लेंगे रेशो अमाउंट का, किससे करेंगे बाई, हम करेंगे रेशो मेथड का यूज़ करेंगे इसमें। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, इसको थोड़ा खुला खुला लिख लो। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, देखो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल आपका 8 रुपये है। अमाउंट क्या होगी, जो आपका अमाउंट होगा, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 8 रुपये प्लस में 1 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया 9 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे हम 9 रुपये। ये दिया कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे। देखो मल्टीप्लाई कर लो 512 और इसका आ जाएगा 729 रुपये। अब देखो इसका ब्याज कितना आएगा आपका 7 और यहाँ पे 1, 217 रुपये क्या हो जाएगा आपका ब्याज। हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो प्रिंसिपल कितना है इसका 5120 रुपये, कितने पर 512 पर इंटू में ब्याज कितना बना है इसका 217 रुपये, कितनी बार जाएगा 10 बार 2170 रुपये। इसका क्या आ जाएगा जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है 2170 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए सम ऑफ आपका 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 50% पर एनम फॉर द 3rd ईयर, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। आपका 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज बताना है हमें। देखो आपका जो प्रिंसिपल है सम को क्या बोलेंगे हम प्रिंसिपल, कितना है आपका 1000 रुपये। उसके बाद इसने बोला है कि पहले 2 साल के लिए कितना है 10%। इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लो। देखो इसने बोला है कि फर्स्ट 2 ईयर के लिए कितना है 10%, जो रेट है आपका 10%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका क्या है प्रिंसिपल। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे साल के लिए कितना है 50%। 50% को क्या लिखेंगे 1/2। क्या हो गया ये, ठीक है। अब देखिए 50% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/2। उसके बाद इसने बोला है कि देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, हमें ब्याज बताना है। तो देखो किसका यूज़ करेंगे बाई रेशो मेथड लगाएंगे इसमें। अब देखिए प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशो लेंगे। प्रिंसिपल कितना है आपका 10 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 11 रुपये। ये हमें 2 साल के लिए लेना है, तो इसको 2 बार लिख देंगे। उसके बाद इसने बोला है कि तीसरी साल के लिए 50%, जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमने 1/2 लिया। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना था आपका 2 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 3। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका अमाउंट होता है। देखिए अब कितना हो गया 100 और इसकी मल्टीप्लाई 200 हो गया। यहाँ पे 121 और 3 से कर दो 3 6 3 363 रुपये।
तो ब्याज कितना बना आपका 163 रुपये क्या बना ब्याज। देखो 3 3 दूनी 6 3 3 3 एकम 3। अब देखो समझ में आया इतना। अब देखो प्रिंसिपल कितना है आपका 1000 रुपये, कितने पर 200 पर, और आपका जो ब्याज निकल के आया कितना 163 रुपये। देखो 20 से 20 कितनी बार गए हैं 5 बार। अब आपका 163 की और 5 की मल्टीप्लाई करो 5, देखो कितना आएगा आपका 5 3 15 1 5 6 30 और 31 3 5 और 3 8 815 रुपये इसका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ आपका 5000 रुपये इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू इन आपका 3 साल में एट अ रेट ऑफ आपका 50% पर एनम चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया। 5000 का मूलधन 50% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा। तो देखिए निवेश किया गया आपका 5000 रुपये का मूलधन, जो आपका प्रिंसिपल है कितना है 5000 रुपये। उसके बाद इसने टाइम दिया है 3 साल, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 50% क्या है इसका 50% कितना 3 साल के लिए, जो आपका रेट है 50% है, जिसको हम 1/2 लिखेंगे, ठीक है। 50 डिवाइड में 100 आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो ये क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये आपका प्रिंसिपल है, क्या लगाएंगे इसमें बाई रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए प्रिंसिपल और आपका अमाउंट का रेशियो लेंगे। देखो प्रिंसिपल आपका 2 रुपये बढ़कर कितना हो गया 3, प्रिंसिपल प्लस में देखो अमाउंट को क्या लिखते हैं हम प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 2 रुपये, ब्याज आपका 1, तो अमाउंट कितना बना आपका 3 रुपये बना। तो ये 3 साल के लिए दिया हुआ है तो इसको 3 बार लिख दो। अब देखिए कितना आ जाएगा 8 और कितना आएगा 27, इसका रेशो कितना आएगा आपका 19 रुपये। इसका जो देखो रेशो आपका 8:27 था, इसका ब्याज 19 रुपये निकल के आए। निकालना क्या है हमें अमाउंट। देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपये, कितने पर 8 पर, इनटू में हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कितना है 27। चलिए इसको कर लो सॉल्व या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो 27। देखो 5 7 35 3 5 दूनी 10 और 3 13 और कितनी जीरो आएंगी इस पर 3 जीरो और लगा दो। अब इसको कर दो आप 8 से डिवाइड। चलिए 8 एकम 8 5 8 पंजे 40 8 छिंग 48 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 छिंग 48 आ जाएगा। 15 में से 8 गए तो 7 बचे आपके। 8 8 64 8 बार जाएगा 8 8 64 कितना आएगा यहाँ पे 6 0। 8 पंजे 40 8 छिंग 48 8 7 56 8 7 क्या आ जाएगा यहाँ पे 56 4। अब ना जाने की 0 8 पंजे 40 तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखो एक 0 आ गई एक 0 आ गई। ठीक है इतना समझ में आया। अब देखो 4 1 0 8 पंजे 40 तो कितना आ गया आपका 16,875 रुपये। जो आपका अमाउंट निकल के आया है मिश्रधन जिसको हिंदी में बोलते हैं कितना है 16,875 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। चलिए देखो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ की 14,739 पेएबल इन आपका 3 साल में एट द रेट ऑफ आपका 6.25% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि की जो ब्याज दर 3 वर्ष में दे आपकी 14,739 की राशि का आज का कितना मान है। देखो अमाउंट दिया हुआ है 14,739 रुपये आपको अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद टाइम इसने 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने रेट दिया हुआ है आपको, रेट दिया हुआ है 6.25%। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। 25 बार जाएगा 25 चौके 100, ये आपका फिर 25 बार जाएगा, 25 बार आपका 4 बार जाएगा तो 1 बटे आपका
16 आ जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका प्रिंसिपल। क्या यूज करेंगे? रेशो मेथड का यूज करेंगे इसमें हम। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लो। कितना था प्रिंसिपल? 16। कितना हो गया बढ़ के? 17। 3 साल तक लेना है हमें ये। देखो कितना आएगा मल्टीप्लाई आपका? 4096 रुपये। इसका करेंगे तो 4913 रुपये आएगा आपका निकल के। तो ब्याज कितने रुपए का बनेगा? देखो इसको माइनस कर लो, 7 आएगा यहाँ पे, 10 में से 9 गए तो 817 रुपये का ब्याज बना। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अमाउंट है 14,739 रुपये है। ठीक है, कितने पर? आपका 4913 पर। किससे मल्टीप्लाई होगा ये? निकालना क्या है हमें? प्रिंसिपल। तो चलिए अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 4913 का 3 3 9, 3 आ गया, 3 9 27, 2 कितनी बार जाएगा? ये आपका 3 बार कटेगा। ठीक है, अब 4096 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो। 3 6 18, 1 3 नाम 27 और 1 28, 2 आपका 3 28 पूरा आ जाएगा। ठीक है, 0 है बाद में। अब 3 चौके 12, 12,288 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा। चलिए देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपए में ऑन अ सम ऑफ आपका कितना है? 7500 रुपये फॉर 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपको 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज आपका 20% दर है वार्षिक और अगले 2 वर्ष के लिए जो ब्याज 10% वार्षिक है, तो ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है। चलिए देखो, प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है? 7500 रुपये। पहले 2 साल का ब्याज आपका कितना है? देखिए पहले 2 साल का रेट आपका कितना है? 20%, जिसको क्या लिखेंगे हम? 1/5। अगले 2 साल का ब्याज 10%, तो कितना आएगा? 1/10। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल। क्या लगाएंगे हम? रेशियो मेथड का यूज करेंगे। देखो प्रिंसिपल और आपका अमाउंट, पहले कितना था? 5 रुपये, बढ़कर कितना हो गया? 600। देखो पहले कितना था? 5 रुपये, बढ़कर कितना हो गया? 6। ये 2 साल के लिए, तो 2 बार लिख दो। अगले 2 साल के लिए 10/11, 10/11। इसे सॉल्व कर लो। 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 25 और 25 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 625। और आपका 121 और 9 से मल्टीप्लाई 1089। इसका ये जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 464 रुपये निकल के आएगा। देखो कितना हमारा प्रिंसिपल है? 7500 रुपये। इसे यहाँ से रफ कर दो। देखिए हमारा जो प्रिंसिपल 7500 रुपये है, कितने पर? 625 पर, इनटू में जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 464 रुपये आया। अब देखो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 दिए 75, 2 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अब देखो 12 की और 464 की मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौक 48, 4, 12 छक 72 और 4 76, 7 आ गया। 12 चौक 48, 48 और 7 आपका कितना आ गया? 55, 5568 रुपये। इसका सिंपल जो देखिए जो 5568 रुपये क्या निकल के आया? इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 5568 रुपये होगा। ये क्या निकल के आया आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ग्रो आपका 5040 रुपये इन 3 ईयर if the rate of interest is 20% for the first year, 40% for the second year, 50% for the third year, then what is the sum? चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई निश्चित राशि 3 वर्ष रुपये 5040 बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए
40%, तीसरे वर्ष के लिए 50% है। तो राशि बताओ। चलिए देखो, इसमें जो अमाउंट है वो आपका 5,040 रुपये दिया हुआ है। पहले साल का रेट कितना है आपका, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 लिखेंगे। दूसरी साल का रेट आपका कितना दे रखा है, 40%, जो आपका फ्रैक्शन में क्या होगा, 2/5। आपका तीसरी साल का जो रेट दे रखा है 50%, जिसको क्या लिखेंगे, 1/2। अब देखो क्या निकालेंगे हम, प्रिंसिपल निकालेंगे, यूज करेंगे रेशियो मेथड का। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, अब देखो पहले कितना था, 5 रुपये, बढ़कर हो गया 6। फर्स्ट साल का जो रेट था आपका 5 रुपये था, बढ़कर कितना हो गया, 6। दूसरे साल का क्या हो गया, 5 रुपये, बढ़कर 7 हो गया। तीसरे साल का 2 रुपये, बढ़कर कितना हो गया, 3। अब देखो ऐसे सॉल्व कर लो, 2 तिये 6, 5 पंजे 25। अब देखो 7 तिये 21, 21 तिये 63। इसका जो ब्याज बना कितना बना आपका, 8 रुपये का ब्याज बना, चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपये। अब देखिए हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो जो अमाउंट है कितना था, 5,040 रुपये, कितने पर, 63 रुपये पर, इंटू में निकालना क्या है हमें, प्रिंसिपल कितना, 25 रुपये। समझ में आया, देखो कितनी बार जाएगा ये, 8 बार, 1 0 0, 25 अट्ठे 200। प्रिंसिपल कितना निकल के आया आपका, 2,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आया, 2,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।